हरियाली तीज की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हरियाली तीज की सरल पूजा विधि क्या है, कैसे करनी है। हम मंदिर नहीं जा सकते तो घर में कैसे पूजा करनी है, सारी जानकारी आपको मिलेगी। और चलिए जानते हैं कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, सरल पूजा विधि कैसी रहेगी। तो सबसे पहले हम एक स्थान को साफ कर लेते हैं जहाँ पे हमें पूजन करनी है, और वहाँ पे साफ करके आप चौकी लगा लें। आप वहाँ पे रंगोली चौक पूर सकते हैं। अगर आपको चौक पूरनी नहीं आती है तो आप स्वास्तिक बना लें हल्दी से, और चौकी बिछा लें। चौकी पे लाल या पीला वस्त्र ज़रूर बिछाएं। और यहाँ पे हम अगर मिट्टी के शिवलिंग बनाकर, पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। तो मिट्टी के शिवलिंग बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और अगर हमारे पास मिट्टी के शिवलिंग नहीं है, हम किसी कारणवश नहीं बना सकते हैं, तो हम यहाँ पे माता जी की और भगवान भोलेनाथ की, कार्तिकी जी की और गणेश भगवान की, शिव परिवार की हम यहाँ पे पूजा करेंगे। तो हम उनका फ़ोटो रख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे गणेश जी और गौरी माता को और भगवान भोलेनाथ का यहाँ पे जल से, शुद्ध जल से अभिषेक कराएंगे और पंचामृत या दूध से स्नान कराएंगे। फिर शुद्ध जल से स्नान कराते हुए हम उनको शुद्ध कर लेंगे, मिट्टी को शुद्ध कर लेंगे। और हम यहाँ वस्त्र स्वरूप उनको कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कर दीजिए, अगर जनेऊ नहीं है तो आप वस्त्र स्वरूप भगवान भोलेनाथ को, माता पार्वती को, गणेश भगवान को कलावा समर्पित कर सकते हैं। हम यहाँ तीनों को कलावा समर्पित कर दिए हैं। और जो हमने फ़ोटो चित्र लगा रखा है उनमें भी हम यहाँ पे कलावा समर्पित कर दिए हैं। और हम दीप को स्थान देते हुए छोटा सा अक्षत फूल का स्थान पे रख के, और हम एक दीप प्रज्वलित करेंगे और सभी को चंदन से तिलक करेंगे। माता गौरी को हम सिंदूर से तिलक करेंगे, क्योंकि माता को सुहाग सिंदूर समर्पित करना बहुत ही शुभ रहता है। और भगवान भोलेनाथ को हम रोली सिंदूर नहीं लगाते हैं, सिर्फ चंदन का ही तिलक करेंगे। फिर अक्षत चढ़ाएंगे सभी जगह पे, और सभी जितने देवगढ़ हैं वहाँ पे उनके वाहन हैं, नंदी हैं, सर्प हैं, और कार्तिकेय भगवान के जो वाहन हैं उनको सभी को, जो भी चित्र पे बने हुए हैं फ़ोटो में, हम सबको तिलक कर देंगे। सबको पुष्प यहाँ पे समर्पित करेंगे। माता पार्वती को हम, गौरी माता को लाल पुष्प समर्पित करेंगे माता को। और हम यहाँ पे भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद और नीले रंग के फूल समर्पित करेंगे, सफ़ेद रंग के फूल समर्पित करेंगे। जो भी हमारे पास यथाशक्ति है, जो भी फूल है वो हम यहाँ पे भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पूजन कर लेंगे बड़े भाव से, प्रेम से। और हम फूल, बेलपत्र, दूर्वा, शमी पत्र, आपके पास जो भी है सभी प्रेम पूर्वक उनको समर्पित करते जाइए, और भगवान से अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं विनती करते जाइए। और आपको ऋतु फल जो भी मिल जाते हैं, तो आपके पास जो ऋतु फल हैं वो भगवान भोलेनाथ को, सभी शिव परिवार को समर्पित करें। और यहाँ पे माता गौरी को हम श्रृंगार समर्पित करेंगे, माता को चुनरी ओढ़ाएंगे, उनको सिंदूर बिंदी का हम तिलक करेंगे, चूड़ी पहनाएंगे, मेहंदी लगाएंगे। हरियाली तीज का हम पूजन कर रहे हैं। हरियाली तीज के दिन हरे रंग का बहुत ही महत्व होता है। हरी चूड़ियाँ, हरे वस्त्र, 16 श्रृंगार कर महिलाओं को, और यहाँ पे पूजन करना चाहिए, हाथों में मेहंदी लगाना चाहिए, पूरे 16 श्रृंगार करना चाहिए। और माता को बड़े भाव से, बड़े वंदना से हम यहाँ पे पूजन अर्चन करेंगे, और माता का सुहाग
हम 5 बार या 7 बार माता रानी को हम यहाँ सिंदूर से तिलक करेंगे और उतनी बार ही हम माता से सुहाग लेंगे। अखंड सुहाग का हम वरदान प्राप्त करने के लिए माता से विनती करेंगे। हम पान फूल यहाँ पे सब कुछ चढ़ा दिए हैं और जो भी कमियां हमारी पूजा में रह गई हैं उसके लिए हम पूर्ति के लिए यहाँ पे दक्षिणा रख देंगे। दक्षिणा में आपके पास जो भी जितनी यथाशक्ति है 10 20 50 100 आप जितनी चाहे उतना यहाँ पे दक्षिणा रख सकती हैं और भगवान भोलेनाथ की प्रेम पूर्वक पूजन करके और जब हमारी पूजन हो उसके बाद अब हमें हाथ में थोड़े से फूल चावल लेकर और भगवान भोलेनाथ की कथा ज़रूर सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद में हम भगवान भोलेनाथ की सबसे पहले गणेश भगवान की, भोलेनाथ की और माता पार्वती की सभी की आरती दी गई हैं तो आप उनको ज़रूर करें आरती भगवान भोलेनाथ की। पहले गणेश जी की आरती कर लें, फिर भगवान भोलेनाथ की आरती करें और माता पार्वती की भी करना चाहें तो उनकी भी आरती कर सकते हैं, लेकिन आपको गणेश भगवान की और भोलेनाथ की तो आरती करना ही है। फिर उसके बाद हमारे पास जो भी सामग्री हमने चढ़ाई है यहाँ पे उनका हम विसर्जन कैसे करेंगे ये जानकारी भी आपको दी जाएगी। आप सबसे पहले अब यहाँ पे थोड़े से फूल अक्षत हाथ में लेके हम अपनी पूजा में रही कोई कमियाँ कुछ गलती हो गई हैं उसके लिए क्षमा मांग लेते हैं भगवान भोलेनाथ से, शिव परिवार से कि हे भगवान भोलेनाथ, हे देवी देवता, हमसे अगर कोई भूल हो गई हो, हमसे कोई गलती हो गई हो या हमें कुछ पूजा में जो भी हमारी कमियां हैं उन्हें क्षमा कीजिएगा कि और फिर हम यहीं पे उनका विसर्जन कर देंगे। थोड़ी देर बाद हम यहाँ पे विसर्जन कैसे कर सकते हैं उसकी जानकारी भी मैं इसी वीडियो में दे रही हूँ, क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि हम फिर पूजन के बाद चौकी का क्या करें, शिवलिंग का क्या करें, तो सामग्री का क्या करें। तो हम एक पात्र में जल भर के और सभी चीज़ों को वहाँ पे भगवान भोलेनाथ की, माता पार्वती की और गणेश भगवान की जो हमने मूर्ति बनाई थी उनको उस पात्र पे हम वहीं विसर्जन कर लेंगे। या तो हम थोड़ी देर बाद पूजा के तुरंत थोड़ी देर बाद कर सकते हैं या फिर हम पूरी रात रखना चाहें तो दूसरे दिन आप किसी नदी नाले में जाकर या फिर घर पर ही ऐसे उनका विसर्जन कर सकती हैं। कई लोग पूछते हैं कि विसर्जन कैसे करें, तो हम घर पे ही एक छोटे पात्र में जल भरकर और उसी में हम उनको विसर्जन कर सकते हैं। और हम किसी भी गमले में क्यारी में उस जल को ले जाकर डाल सकते हैं। जो प्रसाद है, फल फूल है, मिठाई है, जो भी आपने भोग लगाया है वो आप परिवार में बांटकर सभी लोग प्रसाद ग्रहण कर लें। और जो हमारी मूर्ति है, फ़ोटो है, उनका हम विसर्जन नहीं करते हैं तो हम उन पर थोड़ा सा जल का छिड़काव करके और उनका विसर्जन करेंगे और अपने ही मंदिर में रख लेंगे। और जो श्रृंगार का सामान है वो हम अपनी सास ननद या जो भी हमसे बड़े हैं उनको देकर हम पैर पड़ लेते हैं। और यदि हम चाहें तो कोई अगर नहीं है पास में हमारे तो हम मंदिर में ले जाकर और पंडिताइन को भी पंडित के वहाँ दे के आ सकते हैं, सभी सामग्री को दान करके आ सकते हैं। और जो सामग्री हमने यहाँ पे जल भरा था, जो पात्र में हमने पूरे फूल जो भी है शिवलिंग हमने वहाँ पे विसर्जन किया है, उस पात्र का जल ले जाकर हम किसी गमले में क्यारी में डाल देंगे। सिर्फ हमें तुलसी के गमले में नहीं डालना है, बाकी हम किसी भी पेड़ पौधे में उस जल को डाल सकते हैं। तो इस तरीके से सरल पूजा विधि है। जानकारी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम।